नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज लक्ष्मी पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था श्रावण मास महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा, जिसमें हमने देखा था दूर्वा गणपति व्रत विधान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रावण मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा, जिसमें हम देखेंगे नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का पात्र फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दूध और दही, शुभ्र दुर्वांकुरों के कनेर, मालती, चंपा, चमेली के फूल, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, आठवा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिये तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन की दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए स्वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि न बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यह खिलानी चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांपों की बाम्बी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भय नहीं रहता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूंगा। हे मुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक मुक्त आदि समस्त नृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजन आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मास के प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुण्य ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित स्वर्ण में नाग और सभी उपस्कारों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए ये कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर किसी व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुल नंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सान्निध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाठ्य से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंग वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाला अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त शाठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से
तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं, तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति की सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं और नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गढ़ बनकर परम सुख प्राप्त करते हैं। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत कथा नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।